कि क्या तकलीफ क्या है आप लोगों की? बार बार क्यों आप विघ्न संतोषी की तरह आकर नगर परिषद के कामों में अड़ंगा लगाते हैं? विकास कार्य छोड़ के पहले ध्वज जरूरी है का विकास जरूरी है। हम लोगों की कैसा विकास, कैसा, किस किस वार्ड में रहते हैं? हम वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। हाँ। एक बार वो जाके तो देखे हम कितने परेशान हैं। वो तो कह रहे हैं कि सर्वांगीण विकास हो रहा है, समग्र विकास हो रहा है। एक बार वो जाके देखो, उनकी 2 व्हीलर निकल जाए वहां से तो हम मान लेंगे। क्यों? सिवनी जिले के लखनादौन शहर स्थित पेट्रोल पंप चौराहे में बने अहिंसा चौक के समीप उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब नगर परिषद लखनादौन के 2 कर्मचारी और 1-2 लेबर जेसीबी लेकर गड्ढा खोदने के हिसाब से अहिंसा चौक के समीप पहुंचे थे। जैन समाज के अध्यक्ष सहित पार्षद पति एवं पार्षद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए नगर परिषद के कर्मचारियों को रोका, लेकिन वह नहीं माने। तब एसडीएम लखनादौन को इसकी सूचना दी गई। एसडीएम लखनादौन द्वारा तत्काल मौके पर आरआई पटवारी सहित राजस्व की टीम पहुंचाई गई और मौके का मुआयना देखकर एसडीएम लखनादौन द्वारा तत्काल सीएमओ लखनादौन को मौखिक रूप से काम रोकने की हिदायत दी गई है। अब आपको बताते हैं पूरा माजरा कुछ इस तरीके से है। लखनादौन नगर परिषद एवं सीएमओ गीता वाल्मीकि की अहिंसा चौक चौराहे में तिरंगे झंडे के लिए आधार स्तंभ का लेआउट डाला जा रहा था, जो कि पार्षद प्रतिनिधियों के मुताबिक गलत बनाया जा रहा है। जिले के लखनादौन नगर परिषद में पार्षदों और नगर परिषद प्रशासन या नगर अध्यक्ष पुत्र के बीच में विवाद का जो नाता है वह चोली दामन का नाता समझ में आ रहा है। विवाद है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस तरीके से बीते कुछ दिन पहले नगर परिषद सीएमओ ने एक प्रेस वार्ता की थी, हालांकि उसे प्रेस वार्ता नहीं कहना चाहिए, और उसमें कहा था कि वो किस तरीके से मानसिक रूप से पार्षद पति हो या पार्षदों द्वारा प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है, नगर विकास में उनका साथ नहीं दिया जा रहा है और तमाम सारी चीजें हैं। खैर उसमें नहीं जाएंगे, मुद्दे पर आते हैं। लखनादौन शहर के बीचों बीच पेट्रोल पंप चौराहे में एक अहिंसा चौक है, जैन समाज का अहिंसा चौक है, जो कि उनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नगर की सुंदरता के हिसाब से एक बहुत सुंदर चौक बनाया गया है। तो उसी कड़ी में आज हमें जानकारी लगी कि नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों ने जेसीबी लाकर यहाँ राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण होना है और उसी को दृष्टिगोचर रखते हुए यहाँ खुदाई का काम चालू ही किया था कि अचानक से विघ्न संतोषी जो पार्षद हैं, जैसा कि नगर परिषद प्रशासन आरोप लगाती है कि विघ्न संतोषी पार्षद और पार्षद पति मौके पर पहुंचे और उन्होंने आकर इस काम को रोकने का प्रयास किया है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं कि ये चूने की लाइन जो डाल दी गई है, अहिंसा चौक दूर है और वहां से यहाँ जेसीबी के माध्यम से खुदाई की जाकर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय ध्वज इस चौराहे में सुंदर तो लगेगा, लेकिन नियम तो सही में यह कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज को क्या आप ऐसे ही फहराने वाले हैं? आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि पूरा परिसर घुमा दें। देख सकते हैं कि अहिंसा चौक के किनारे किनारे अवैध रूप से पार्किंग लगी हुई है। पार्किंग देख सकते हैं आप, और इसका कोई धनी धोरी नहीं है। इसकी आवाज हमारे द्वारा लगातार उठाई गई है। यहाँ देख सकते हैं ट्रक खड़ा हुआ है, अवैध तरीके से पार्किंग लगी हुई है। अगर नगर परिषद प्रशासन यहाँ निर्माण कर देता है तो कहीं ना कहीं अवैध जो पार्किंग हो उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही जैन समाज को क्या कुछ नुकसान होने वाला है वह समझेंगे अध्यक्ष से। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका, और आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या तकलीफ क्या है आप लोगों की? बार बार क्यों आप विघ्न संतोषी की तरह आकर नगर परिषद के कामों में अड़ंगा लगाते हैं? अभी तो ऐसा हमारा कोई तकलीफ का विषय नहीं है, नाम नगर परिषद की ओर से कोई तकलीफ के लिए बोल रहे हैं। जैसा चल रहा है, लेकिन हमारा ये मतलब था कि ये राष्ट्रीय ध्वज आप लगा रहे हैं, सम्मान का प्रतीक है, इसके लिए जगह सुनिश्चित चाहिए। हम झंडा लगाने के विरोध में नहीं है, हम सिर्फ जगह चिन्हित करके लगवाने के विरोध में। बीच रोड में आप झंडा लगवा रहे हैं, उसकी जो सुरक्षा जो रहती है राष्ट्रीय ध्वज की वो हम नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमारा खुद का जो सम्मान है वो गिरेगा, राष्ट्र का सम्मान गिरेगा। दूसरी चीज, इस जगह में लगाने के लिए आपको जैन समाज की परमिशन लेनी चाहिए थी। क्यों लेनी चाहिए थी? क्योंकि भारत के राष्ट्रपत्र में प्रकाशित है, इस जगह को भारत के राष्ट्रपति ने जैन समाज की राट किया था भगवान महावीर के 25वें जन्म निर्माण महोत्सव पर। तो इसलिए इस जैन समाज का यहाँ पे हक है। और आप देख रहे हैं पीछे अहिंसा चौक नाम से बना हुआ है, यहाँ पर झंडा लगेगा तो स्वाभाविक है यहाँ पे ये कार्रवाई जो होगी, यहाँ पे अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। सारे पार्षदों ने, इसके पूर्व में भी 11 पार्षदों ने, उपाध्यक्ष ने, लोक निर्माण सभापति ने इस बात का विरोध किया था कि आप जगह को चिन्हित करके बहुत अच्छी जगह झंडा लगाएं। हम ये चाहते हैं कि विकास के नाम पर ये बेहुदा का जो कार है, जो कहीं भी बीच रोड में किसी को भी
नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। ये अध्यक्ष पुत्र अपनी मनमर्जी से कर रहा है, ना किसी परिषद के कर्मचारी को, ना किसी परिषद के पार्षदों को इस बात की भनक लग रही है कि कार्य क्या हो रहा है। वो तो हमें यहाँ पे निकला, हम अपनी धरोहर देख रहे थे कि यहाँ कार्य क्या हो रहा है, पूछा हमने तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे ये कार्य हो रहा है। नगर में किसी भी प्रकार का ये नहीं, जैसा कि मुझे मालूम है 28 तारीख को इस कार्य का जो टेंडर खुला था और बिना एजेंसी को, किस एजेंसी को ये कार्य दिया गया उसकी भी कोई जानकारी नहीं। इसी 28 फरवरी को ये टेंडर खुला है और आज 8 मार्च है, 8 दिन के अंदर ये काम चालू हो गया। कौन सा ठेकेदार ने ऐसा है कि टेंडर खुलने के तुरंत बाद काम करता है? सभी को पता है। हमारी गुजारिश यही है कि इधर पर राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान रखते हुए यहाँ पर झंडा ना लगाया जाए, किसी सुरक्षित जगह लगे। और अगर हम लोग और पार्षद लोग उस बात का विरोध करते हैं तो यहाँ की जो सीएमओ है गीता वाल्मीकि, हम लोगों के ऊपर झूठी FIR करवाती है, हमारे पार्षदों को, साथी पार्षदों को धमकी देती है और हमारे खिलाफ प्रेस विज्ञप्ति भी करती है कि हम उनके कामों में रोकड़ा अटका रहे। काम ऐसा करिए कि जिसमें हमें गर्वित महसूस हो, ना कि शर्म लगे। आपसे आपको बीच में टोकना चाहूंगा, बहुत बढ़िया काम तो हो रहा है चौगड्डे के बीच में, इतना बढ़िया ये प्रेमाइसिस में चौराहे में राष्ट्रीय ध्वज का एक चौगड्डा बन जाएगा, बाकायदा वो फेंसिंग लगा देंगे, सुरक्षित रहेगा। कहाँ तकलीफ कहाँ है? तकलीफ इस बात की आप देख रहे हैं, अभी भी ये चौगड्डा बना हुआ है, अहिंसा गेट बना हुआ है, उसकी कभी सफाई नहीं होती। हमारे जैन समाज के लड़के आके खुद वहाँ झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं। यहाँ देखिए इतने अतिक्रमण लगे, कम से कम 10 बार लिखित में शिकायत करने के बावजूद भी आज तक नगर परिषद ने, पुलिस प्रशासन ने यहाँ का अतिक्रमण नहीं हटाया। पार्किंग जो है, पार्किंग जो झूठी पार्किंग लगी रहती है, खड़े रहते हैं, वो कभी नहीं हटाया। हमारे निवेदन करने के, इसके पूर्व में भी एक बार यहाँ झंडा लगाने की कोशिश की गई थी, हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया था, माननीय सीएमओ जी ये जगह जैन समाज को लाट है, इसलिए इस जगह में आप ना करें, कोई बेहतर जगह देख के। हम बिल्कुल अभी फिर दोबारा बोल रहे हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज लगाने के विरोध में नहीं है, हम उसको एक उचित स्थान, उचित जगह पर लगाने के विरोध समर्थन करते हैं। हमारी बस यही नगर परिषद से गुजारिश है कि उसको एक उचित जगह पर लगाया जाए, ना कि रोड में। तो ये हमारे साथ जैन समाज के अध्यक्ष थे जो कि बता रहे थे कि कहीं ना कहीं ये निर्माण गलत है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रदीप राजपूत, वार्ड क्रमांक 4 के पूर्व पार्षद भी हैं, वर्तमान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पति भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है इसकी विधिवत सांस्कृतिक विभाग से परमिशन लेना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए जो है जगह अलाट होती है। पूर्व में भी कलेक्टर महोदय के द्वारा इस जगह पे रोक लगाई गई है कि यहाँ पे झंडा नहीं लगेगा, पर जो सीएमओ गीता वाल्मीकि हैं वो अपनी मोनोपल्ली चलाना चाहती है। ना उनको कलेक्टर महोदय के आदेश के कोई ये डर है कि उन्होंने मना किया तो मैं काम करूं कि नहीं, ना ही जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का कोई ख्याल है कि जब 15 में से 11 लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जगह का लोक निर्माण सभापति उनका विरोध कर रही हैं, फिर क्यों इस जगह पे वो झंडा लगाने के लिए जिद बनाई हुई है? क्योंकि यहाँ झंडा लगेगा निश्चित अतिक्रमण बढ़ेगा और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। और गीता वाल्मीकि के इन्हीं गलत कामों का यदि हम पार्षद लोग जो विरोध करते हैं, पार्षद प्रतिनिधि, तो वो आप पत्रकारों को बुलाकर हम लोगों पे गलत आरोप लगाते कि हम उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। आप आम जनता से पूछिए क्या यहाँ पे झंडा लगाना उचित है? आप रोडों में देखिए, जाके आप बाड़ों में देखिए, बाड़ों में विकास के काम 2-3 साल से रुके हुए हैं। फिर उन कामों को छोड़ के ऐसा क्या है कि जो रोड नाली के विकास के काम छोड़ के आप झंडा को लगाने की जिद कर रही हैं? हमारा झंडा लगाने का बिल्कुल विरोध नहीं है, आप लगाइए। हम लोगों ने खुद 11 लोगों ने जगह बोले, आप रेस्ट हाउस के अंदर लगाइए, थाना परिसर में लगाइए, तहसील परिषद में लगाइए, नगर परिषद में नगर परिषद में आप लगाइए। फिर वहां क्यों नहीं लगा रही जहां पर उसकी सुरक्षा भी होगी, रखरखाव भी होगा? इस जगह का जब जैन समुदाय विरोध कर रहा है तो यहाँ लगाने की उनकी जिद मुझे भी समझ में नहीं आ रही क्यों जिद पकड़ी है वो। तो ये मौके में जब ये मशीन वगैरह आई थी तो आपको क्या सूचना मिली थी कि क्या हुआ था? हम लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली तो हमने स्थानीय लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ एसडीएम महोदय से भी चर्चा की और एसडीएम महोदय ने भी आकर निरीक्षण करवाया और तत्काल इस काम पर रोक लगाई। और उन्होंने गीता वाल्मीकि जो सीएम है उनको कम से कम उच्च अधिकारी के आदेशों की तो परवाह होना चाहिए। जब कलेक्टर महोदय के द्वारा मना किया गया जो कि उनकी जानकारी में, उसके बाद भी उनके आदेश की अवहेलना करके वो यहाँ पर झंडा लगवाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि जिला कलेक्टर से भी ऊपर है सीएमओ मैडम। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, अभी कल 2-3 दिन पहले भी लगी है, अब चूंकि आप उपाध्यक्ष पति हैं इस नाते आपसे सवाल लाजमी बनता है कि जिस तरीके से अभी ये प्रेस वार्ता, एक प्रेस ब्रीफिंग की है कि पार्षद पतियों द्वारा और पार्षदों द्वारा अननेसेसरी तरीके से आप परेशान कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप पत्रकारों का एक ग्रुप है,
वो मैडम से जब बोल रहे हैं कि आप आमने सामने आके बताएं, तो ऐसा कौन से काम रोक रहे हैं? हम लोग कमीशन के काम रोक रहे हैं, जिसमें मैडम को कमीशन मिल रहा है वो काम रोक रहे हैं। मैडम के द्वारा जो अवैध रूप से, जैसे वार्ड क्रमांक 4 में, मेरे वार्ड में एक पार्क का निर्माण है, पिछली परिषद में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन काम किया गया था, और हम लोगों ने उस पर रोक लगाए थे। क्योंकि वो ठेकेदार मैडम के गृहग्राम का है, तो आपने उसका पेमेंट कर दी, उसको रोके तो हम लोग विकास को रोक रहे हैं। भाई कमीशन जहां उनको मिल रहा है वो वहां पे काम कर रही हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। मैडम पत्रकार वार्ता नहीं, कुछ भी कर लें, उनके गलत कामों का हम हमेशा विरोध करते रहेंगे, और यदि यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम उसके लिए माननीय न्यायालय में भी जाएंगे। अभी हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास सीएमओ मैडम की शिकायत को लेके गए थे। कलेक्टर महोदय के द्वारा तत्काल संज्ञान में लेके टीम गठित की है, और टीम गठित होगी तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग सामने रहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कहां पे भ्रष्टाचार हुआ है और किस भ्रष्टाचार का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि विकास का विरोध कर रहे हैं। 15 में से 11 पार्षद यदि आपका विरोध कर रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, छोटू भैया गलत होंगे, चलो और भी 2-3 लोग गलत होंगे, लेकिन जब 15 में से 11 पार्षद आपके विरोध में है तो कहीं ना कहीं गलत आप हो, हम लोग नहीं। आपसे एक सवाल और रहेगा, जैसा कि जानकारी लगी थी कि बार बार आरटीआई लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्या है ये बात? देखिए, आरटीआई का जो कानून बना है वो इसलिए बना है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। तो फिर आप सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने में क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? यदि आप सही हैं, जब आपसे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी जा रही तो आप जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तब तो आप जानकारी नहीं दे रही हैं। अगर आरटीआई लग रही तो अगर आप सही हैं तो जानकारी दीजिए ना, आप जानकारी क्यों नहीं दे रही हैं? जिस तरीके से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राजपूत ने अपना दुख कह लें या नगर की जो आम जन है उनकी दुख का जो व्यक्त किया है, उसके बाद हम वार्ड क्रमांक 2 के जो पार्षद हैं इनसे समझेंगे कि कहाँ समस्या हो रही है। भाई इतना अच्छा काम हो रहा है, नगर अध्यक्ष पुत्र कह रहे हैं सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, और इतनी साहित्यिक भाषा की कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके बाद आखिर क्या समस्या हो रही, कहाँ दिक्कत हो रही? दिक्कत तो हर जगह हो रही है। मेरे जैसे आज मेरे वार्ड की बात करूं, वार्ड नंबर 2 की, तो आज 2.5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। एक जो पुरानी रोड बनी है वो पुराने टेंडर की बनी हुई रोड है, उस पर जब हम बात करते हैं तो बोले अभी तो तुम्हारी रोड बनी है, अभी तो मैंने रोड बनवाई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज तक 2.5 साल पे मेरे वार्ड पे कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ। और मेरे वार्ड की तो छोड़ो, मेरे जितने भी 8, 9, 10 जो भी वार्ड है हम साथी लोगों के, किसी में भी काम नहीं हो रहा है, 2-3 वार्डों को छोड़कर। वार्ड क्रमांक 2 में पानी की क्या व्यवस्था है? कितने पानी की अभी क्या किया है नगर परिषद ने पानी के लिए? पानी के लिए कुछ नहीं। अभी कैसे आ रहा है नल? पानी तो अभी ठीक है, लेकिन जो अवैध कॉलोनी बता के उस पर पाइपलाइन डाली नहीं जा रही है, और लोग परेशान है पानी से, जहाँ पे लाइन डली नहीं है। अच्छा, अब जैसे वार्ड क्रमांक 3 में भी जहाँ तक हमें जानकारी है कि अवैध कॉलोनी का निर्माण वहाँ हुआ है, वहाँ तो पाइपलाइन डल रही है, हाँ। सीसी रोड बन रही है, सारा निर्माण हो रहा है, मान के चलो। तो आपके यहाँ नहीं हो रहा है? अपने यहाँ कहाँ हो रहा है? अपन भ्रष्टाचारियों की बात करें तो उस पर तानाशाही होती है। अच्छा, तो ये अपने ऊपर और आरोप लगते हैं उलट के। जिस तरीके से हमने पार्षद पतियों और पार्षद से बात की है कि लखनादौन के जो अहिंसा चौक में जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज के आधार की स्थापना की जा रही है, उसका निर्माण किया जा रहा है, उसी कड़ी में लखनादौन के जो युवा मतदाता हैं, युवा नागरिक हैं, उनसे समझते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू शर्मा है। आपसे जानना चाह रहे हैं, ये जो निर्माण कार्य हो रहा है क्या समझ में आता है आपको? ये निर्माण कार्य में बहुत ज्यादा दुर्घटना होगी। कैसे होगी, कैसे? उस पर समस्या ये है कि ये चौराहा, हाँ, और इस पे जो ध्वज लगेगा तो कई चीजों का वो हो रहा है, तो ये जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगाएं, जहाँ नहीं लगना वहाँ लगा रहे हैं। विकास कार्य छोड़ के पहले ध्वज जरूरी है कि विकास जरूरी है? हम लोगों की कैसा विकास, कैसा, किस वार्ड में रहते हैं? हम वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। हाँ। एक बार वो जाके तो देखे हम कितने परेशान हैं। वो तो कह रहे हैं कि सर्वांगीण विकास हो रहा है, समग्र विकास हो रहा है। एक बार वो जाके देखो, उनकी 2 व्हीलर निकल जाए वहाँ से तो हम मान लेंगे। क्यों, वजह क्या है? वहाँ ना रोड है, ना नाली है, ना पानी है, ना बिजली है। हम टीसी कनेक्शन लेके रह रहे हैं। तो क्या पार्षद महोदय से बोले, हाँ, पार्षद महोदय ने बोले कि भैया नगर पंचायत 2 बार हमने जाके उनको दिए, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो आप नगर परिषद नहीं गए, वहाँ अध्यक्ष साहब से नहीं मिली? अध्यक्ष साहब से मिल रहे हो तो बरोबर भ्रष्टाचार आदमी नहीं कहीं। नहीं तो अध्यक्ष साहब तो विकास पुरुष हैं और वहाँ विकास की मूर्ति बैठी हुई है, क्या लगता है? ऐसो विकास रहे तो साहब, तो जब दुनिया कहाँ रहती? आज तक कोई उठा सवाल, अब उठ रहा है सवाल, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। हम तो 5 साल से परेशान हैं कि भैया पानी पहुंचा दो। हम कहाँ से ला रहा है, एक बार जाके तो देखे। कोई भीषण गर्मी में पानी की कैसी व्यवस्था है, कैसे आ रहा है? बहुत गड़बड़ व्यवस्था है। हफ्ते में कितने दिन चलते हैं नल? अब परसों के दिन नहीं चले नल, एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते।
कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट हम पानी ला कहाँ से रहे हैं वो हम लोगों को मालूम है। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से कहाँ रहते नाम हैं? तरुण है, मैं 4 नंबर वार्ड में रहता हूँ। हाँ हाँ, छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा, जी। ये जो निर्माण कार्य हो रहा है कितना इत्तेफाक रखते हो? आप युवा हो, चूंकि आप युवा, कितनी उम्र है आपकी? जी यहाँ मेरी 22 साल उम्र है। क्या करते हो? मैं यहीं ट्रेवल्स का काम करता ट्रेवल्स का काम करते हो, मतलब खाते कमाते तो हो। हूँ। जी तो आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक जागरूक और आप कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने अभी नहीं 10वीं तक पढ़ा। 10वीं तक पढ़ाई की है, जागरूक हो, पढ़े लिखे हो। जी। आपसे जानना चाह रहे हैं, चौगड्डे में जिस तरीके का ये निर्माण हो रहा है, कितना सही मानते हैं इसको? ये तो गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको बनने के ये बना हुआ है जैन समाज का। हाँ। उसके ही थ्रू बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं, तो यहाँ इसको बनने में तो और बहुत कुछ होगा, हो सकता है। क्योंकि आने वाली यात्री को यहाँ से दिखेगा नहीं, कोई भी यहाँ से घुस गया वहां से घुस गया, हाँ। तो इधर बहुत दुर्घटना होगी। मतलब आपको लग रहा है गलत है? गलत है। क्या आपका क्या नाम भाई, कहाँ रहते हो? 4 नंबर वार्ड में रहता हूँ। क्या नाम है? दिलीप यादव नाम मेरा। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 23 साल। अच्छा, शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। कितने बच्चे? एक बच्ची है। क्या करते हो आप काम? गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी है मेरी। तो गाड़ी क्या यहीं खड़ी है आपकी? जी जी। क्यों खड़ी करते हो यार यहाँ? ये अहिंसा चौक है, आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हो, अभी ये बन जाएगा, उसके बाद फिर गाड़ी खड़ी करोगे आप? नहीं, यहाँ पर तो कोई मतलब जगह बनने लायक की है ही नहीं है, मतलब तो सर। आपको लगता है सही गलत है क्या? नहीं, ये गलत है सर। अच्छा, क्यों जी। गलत? राष्ट्रीय ध्वज बन रहा है, नहीं, इतना नहीं। बढ़िया नगर परिषद काम कर रही है, राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना कर रही है, आप मना कर रहे हैं? ये सर कहीं भी लगा सकते हैं, थाना कचेरी में, जनपद पे, हाँ। नगर पालिका में, कहीं भी लगा सकती है। मतलब हाँ। यहाँ पर प्रॉब्लम होगी ना, कोई भी एक्सीडेंट दुर्घटना कोई भी हो सकती है। कौन सी वार्ड में रहते हो? 4 नंबर वार्ड। पानी वानी की व्यवस्था कैसी वहाँ वार्ड क्रमांक 4 में? कभी दिक्कत होती है, कभी नहीं होती। मतलब अभी गर्मी की बात करो, ये गर्मी हफ्ते में में प्रॉब्लम होती है। कितने दिन आ रहा है नल? कभी कभी 2 दिन तक नहीं आते, मतलब अलाउ कर देते हैं, बोले पानी मतलब अभी बंद रहेगा, पानी की कमी है, ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, अभी अनाउंस वगैरह किया है क्या पानी के लिए? अभी तो किए थे 1 दिन, मतलब उसके बाद अभी सूचना नहीं है। तो ये युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखता है कि जिस तरीके का ये निर्माण नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है वह गलत है। कर जो है आपसी खींचतान की बजाय आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की जो भूमिका है, ना विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से अदा कर पा रहा है, ना ही सत्ता पक्ष के पार्षद और अध्यक्ष सीएमओ अपनी भूमिका सही तरीके से और समन्वय बनाकर इस नगर परिषद को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि साण की लड़ाई में बाड़ी चरपट हो रही है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार।